आईने के उस पार कौन था? पार्ट 1। आधी रात का आईना। रात के ठीक 2:17 बजे। पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन कबीर की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे उसके कमरे में कोई मौजूद है। उसने मोबाइल उठाया। नेटवर्क नहीं था। घड़ी की सुइयां भी जैसे रुक गई थी। तभी उसकी नज़र कमरे के सामने लगे पुराने आईने पर पड़ी। आईने में कोई खड़ा था। सफ़ेद कपड़े, झुका हुआ सिर। लेकिन जैसे ही कबीर ने पीछे मुड़कर देखा, कमरा पूरी तरह खाली था। उसने फिर आईने की तरफ देखा। वह आकृति अभी भी वही थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल कबीर जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अचानक आईने वाला कबीर मुस्कुराया और बिना होंठ हिलाए उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। आखिर तुम लौट ही आए। कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। तभी आईने के अंदर वाले कबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आईने की कांच जैसी सतह लहरों की तरह हिलने लगी। क्या कोई इंसान आईने के अंदर से बाहर आ सकता है? कबीर की सांसें तेज हो गई थी। आईने के अंदर खड़ा उसका हमशक्ल धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अचानक उसने अपना हाथ आईने के बाहर निकाल दिया। उसकी उंगलियां बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी। कबीर डरकर पीछे हट गया। उसी पल कमरे की सारी लाइटें अपने आप जलने और बुझने लगी। टिक टिक टिक। दीवार पर टंगी बंद घड़ी अचानक चलने लगी। समय था 2:22 AM। तभी आईने वाला कबीर बोला, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। कबीर कांपती आवाज में बोला, तुम हो कौन? वह हंसा, मैं तुम ही हूं, लेकिन उस दुनिया से जहां तुम 5 साल पहले मर चुके हो। ये सुनते ही कबीर के होश उड़ गए। 5 साल पहले उसी तारीख को उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह चमत्कारिक रूप से बच गया, लेकिन अगर वह सच में बचा ही नहीं था तो तभी आईने में दरार पड़ने लगी। क्रैक क्रैक क्रैक। हर दरार से किसी के रोने और चीखने की आवाज आने लगी। आईने वाला कबीर घबराकर चिल्लाया, वो आ रहा है, जल्दी भागो, दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर कोई भी तुम्हारा नाम लेकर बुलाए। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गया। अगले ही पल ठक 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 कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, कबीर बेटा दरवाजा खोलो। लेकिन कबीर की माँ की तो 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। कबीर ने बिना एक पल गंवाए टूटा हुआ आईना, पुरानी चाबी और वह कागज उठाया। वह कमरे से भागा और सीढ़ियां उतरकर सीधे घर के पीछे बने पुराने तहखाने की ओर दौड़ पड़ा। बाहर दस्तक अब भी जारी थी, लेकिन अब आवाज सिर्फ उसकी माँ की नहीं थी, कभी उसके पिता, कभी उसके बचपन के दोस्त। हर आवाज उसे उसकी माँ की नहीं थी, कभी उसके पिता, कभी उसके बचपन के दोस्त। कोई इंसान जो चाबी पर था। जैसे ही उसने चाबी ताले में डाली, क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें दिखाई दी। हर तस्वीर में कबीर था, लेकिन अलग अलग उम्र का। कहीं वह 10 साल का था, कहीं बूढ़ा, और एक तस्वीर में उसकी अर्थी उठ रही थी। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 27 जुलाई 2026। कबीर के होश उड़ गए। आज 26 जुलाई थी, यानी उसकी मौत में सिर्फ एक रात बाकी थी। तभी तहखाने के सबसे आखिरी कोने से किसी ने धीमी आवाज में कहा, अगर अपनी मौत रोकनी है तो पहले ये पता करो कि आईने के उस पार से कौन भागकर इस दुनिया में आ चुका है। कबीर ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और उसकी रोशनी एक लोहे के पिंजरे पर जाकर रुकी। पिंजरे के अंदर कबीर के हाथ कांप रहे थे। उसने दोबारा टॉर्च उठाई और रोशनी पिंजरे की तरफ की। वह सच था, पिंजरे के अंदर बैठा इंसान बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, यहां तक कि उसके माथे पर बचपन का वही निशान भी था। पिंजरे के अंदर वाला कबीर धीरे धीरे मुस्कुराया। आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए। कबीर हकलाते हुए बोला, तो तुम कौन हो? उसने गहरी सांस ली। मैं असली कबीर हूं। ये सुनते ही कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। झूठ! पिंजरे वाला कबीर हंसा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम्हारे दाएं कंधे के पीछे तिल क्यों है? और तुम्हारी उम्र 7 साल थी जब तुम कुएं में गिरे थे। ये बात तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये राज सच था। तभी पिंजरे वाला कबीर फुसफुसाया, जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन आईने ने हम दोनों की दुनिया बदल दी। तुम मेरी दुनिया में आ गए और मैं इस अंधेरे तहखाने में कैद हो गया। अचानक पूरे तहखाने की दीवारें हिलने लगी। ऊपर से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। धम धम धम। पिंजरे वाला कबीर पहली बार डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, वह आ गया, जल्दी भागो। कौन? उसने सिर्फ एक नाम लिया, आईना रक्षक। अगले ही पल तहखाने की सारी लाइटें बुझ गईं। घुप अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी और एक भारी आवाज गूंजी, 2 कबीर, लेकिन जिंदा सिर्फ एक रहेगा। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब चुका था।
सिर्फ 2 लाल आंखें और उनकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। धम धम धम, हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। कबीर ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। तभी पिंजरे में कैद कबीर जोर से चिल्लाया, अपनी आंखें मत मिलाना। अगर उसकी आंखों में देख लिया तो वह तुम्हारी यादें चुरा लेगा। कबीर ने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली, लेकिन तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, कबीर, मैं तुम्हारा पापा हूं, मेरी तरफ देखो। फिर उसकी माँ की आवाज, फिर उसकी बहन, हर आवाज उसे ऊपर देखने पर मजबूर कर रही थी। कबीर ने दोनों कान बंद कर लिए और जेब से वही पुरानी चाबी निकाल ली। जैसे ही चाबी उसके हाथ में आई, वह हल्के नीले रंग से चमकने लगी। तहखाने की दीवार पर अचानक एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। पिंजरे वाला कबीर चीखा, वहीं भागो, उसके अंदर स्मृतियों का कक्ष है, वहीं तुम्हें सच मिलेगा। कबीर पूरी ताकत से उस दरवाजे की ओर दौड़ा। पीछे से आईना रक्षक की दहाड़ गूंजी। एक लंबा काला हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गया, बस 1 इंच की दूरी। कबीर ने पूरी ताकत से चाबी ताले में घुमाई। क्लिक, दरवाजा खुल गया। वह अंदर गिर पड़ा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ आईना रखा था। उसके सामने एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में कबीर के माता पिता किसी वैज्ञानिक से कह रहे थे, अगर हमारा बेटा बचाना है तो हमें उसे दूसरी दुनिया में भेजना ही होगा। कबीर की सांस रुक गई। तो क्या, जिस जिंदगी को वह अपनी समझता था, वह कभी उसकी थी ही नहीं। कबीर के हाथ कांप रहे थे। उसने वीडियो को फिर से चलाया। स्क्रीन पर उसके पिता की आवाज साफ सुनाई दी, अगर प्रयोग सफल नहीं हुआ तो दोनों दुनियाओं के बीच का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। अचानक वीडियो बीच में ही रुक गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक चेतावनी चमकने लगी, लेवल 7 एक्सेस डिनाइड। उसी समय कमरे की दीवारें कांपने लगी। सामने रखा आईना अपने आप चमक उठा। धीरे धीरे उसमें एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उसकी सफेद दाढ़ी थी, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। वह मुस्कुराया, आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए कबीर। कबीर ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और मेरे माता पिता कहाँ हैं? बूढ़ा आदमी हंसा, मैं डॉक्टर विराज हूं, वही इंसान जिसने पहली बार 2 दुनियाओं के बीच का दरवाजा खोला था। कबीर की धड़कन तेज हो गई, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? नहीं, बूढ़े ने धीरे से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। डॉक्टर विराज ने अपनी उंगली आईने पर रखी। आईने में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वह बच्चा कोई और नहीं, 5 साल का कबीर था, लेकिन उसके हाथ खून से सने हुए थे। कबीर की आंखें फैल गई। ये झूठ है। डॉक्टर विराज की मुस्कान और गहरी हो गई। अगर ये झूठ है तो आज भी तुम्हें हर रात वही सपना क्यों आता है, जिसमें एक बच्चा बार बार कहता है, ये मेरी गलती नहीं थी? कबीर का सिर अचानक तेज दर्द से फटने लगा। उसे कुछ धुंधली यादें वापस आने लगी। एक जलती हुई लैब, किसी की चीख, और आईने के सामने खड़ा वह खुद। तभी पूरे कमरे की लाइटें बुझ गई। अंधेरे में एक मासूम बच्चे की आवाज गूंजी, कबीर, अगर सच जानना है तो पहले ये बताओ, असली कबीर तुम हो या वह जिसे तुमने उस रात आईने के अंदर छोड़ दिया था? कबीर के कानों में वही सवाल गूंज रहा था, असली कबीर कौन है? अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने एक एक करके अजीब दृश्य आने लगे। एक विशाल प्रयोगशाला, चारों तरफ टूटे हुए शीशे, लाल रंग की चेतावनी लाइटें, और एक बच्चा जो रोते हुए बार बार कह रहा था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कबीर घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी उसके हाथ में पकड़ी पुरानी चाबी अपने आप हवा में उठ गई। कमरे के बीचों बीच एक गोल दरवाजा उभर आया। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, स्मृतियां। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर हजारों कांच के छोटे छोटे टुकड़े हवा में तैर रहे थे। हर टुकड़े में कबीर की जिंदगी का एक पल कैद था। बचपन, स्कूल, माँ की हंसी, पहला जन्मदिन। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक ऐसे कांच पर पड़ी जिसे देखते ही उसका दिल रुक गया। उसमें दिख रहा था एक छोटा कबीर गुस्से में एक लाल बटन दबा देता है। अगले ही पल पूरी प्रयोगशाला जोरदार धमाके से हिल जाती है। वैज्ञानिक चीखने लगते हैं। आईनों का विशाल दरवाजा टूट जाता है और उसके अंदर से सैकड़ों काली परछाइयां बाहर निकल आती हैं। कबीर की सांसें थम गई। तो क्या ये पूरी तबाही उसी की वजह से हुई थी? तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते हुए पलट कर देखा। सामने डॉक्टर विराज खड़े थे, लेकिन इस बार उनकी परछाई जमीन पर नहीं थी। डॉक्टर विराज मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें सच का आधा हिस्सा पता चल गया है, लेकिन अगर दूसरा आधा जान लिया तो शायद तुम खुद से नफरत करने लगोगे। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में डॉक्टर विराज के साथ खड़ा बच्चा कबीर नहीं था, वह कोई और था जो बिल्कुल कबीर जैसा दिखता था। कबीर के हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। उसने ध्यान से देखा। तस्वीर लगभग 25 साल पुरानी थी। उसमें डॉक्टर विराज के साथ खड़ा लड़का बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें।
लेकिन उसकी गर्दन पर एक काले चांद का निशान था। कबीर ने घबराकर पूछा, ये कौन है? डॉक्टर विराज ने गहरी सांस ली। इसका नाम आर्यन था। वह तुम्हारा भाई नहीं था, लेकिन तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। कबीर हैरान रह गया। भाई नहीं? फिर मेरे जैसा कैसे? डॉक्टर विराज बोले, क्योंकि तुम दोनों इंसान नहीं थे। तुम दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से थे। कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर लगे सभी आईने एक साथ कांपने लगे। अचानक उनमें से एक आईना अपने आप टूट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि आखिर कबीर का असली सच क्या है, तो अभी हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में आप देखेंगे, क्या कबीर सच में इस दुनिया को खत्म करने वाला है? आर्यन की असली पहचान क्या है? आइनों की दुनिया का सबसे खतरनाक रहस्य क्या है? और कौन है वो जो परछाइयों को नियंत्रित करता है? हर एपिसोड में एक नया रहस्य और ऐसा ट्विस्ट होगा जो आपकी सोच बदल देगा। चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें पार्ट 10 अगर आप अगला भाग तुरंत चाहते हैं। याद रखिए, कभी कभी आईने में दिखने वाला चेहरा